गुरु जी की कृपा से श्री जैव धर्म के बारे में चिंतन कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखित दिव्य उपदेश हैं। कल तक हमने जो श्रवण किया था कि ब्रजनाथ ने जब प्रश्न किया काम रूपा और संबंध रूपा का भेद बतलाइए। अब ये शब्द काम आया है, जैसे ही काम शब्द आता है तो जो लोग हैं उनके मन में आता कि जगत का काम। संबंध रूपा जो है भगवान के साथ संबंधित होकर के, तो उसमें उन्होंने संबंध रूपा यदुवंशियों का 12 बताया। यदुवंशी जो हैं वो संबंध रूपा में गिने जाते हैं। और काम रूपा में गोपियों को लिया। और जहां तक हम बचपन से सुनते आए उसमें काम की गंध भी नहीं है गोपियों में। सुनते हैं ना कि गोपियों में काम की गंध भी नहीं। और अचानक से सुने कि काम रूपा, तो कैसा लगेगा। यहां काम शब्द पूरी तरह अलग है। उसके बारे में क्या कहते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। ब्रजनाथ जी कहते काम रूपा भक्ति का स्वरूप बतलाइए। बाबा जी महाराज कहते हैं काम शब्द से संभोग तृष्णा का बोध होता है। संभोग और तृष्णा, संभोग तृष्णा, भोग की इच्छा, उसका बोध होता है। संभोग तृष्णा का स्वरूप रागात्मिका भक्ति के स्वरूप में बदलने से उसमें अहेतु की प्रीतिमय स्वभाव उदित होता है। अर्थात प्रीति संभोग कृष्ण तृष्णामयी होती है। कृष्ण के सुख समृद्धि के लिए ही अखिल चेष्टाएं होती हैं और अपने सुख की चेष्टा से रहित होती हैं। यदि अपने सुख की चेष्टा भी है तो भी कृष्ण की सुख समृद्धि के लिए स्वीकृत होती है। ये है काम रूपा। आज तक हम लोग सुनते आए, समझते आए कि जहां काम तहां नहीं राम, जहां काम होता है वासना होती, वहां भगवान नहीं होते। और आज अचानक से काम स्वरूपा भक्ति के बारे में वर्णन होने लग जाए और वो भी बड़े खुले शब्दों में बोला जाए। काम शब्द से संभोग तृष्णा, संभोग की लालसा। संभोग तृष्णा का स्वरूप रागात्मिका भक्ति के स्वरूप में बदलने से, कहते जो ये भगवान के रूप को देख करके सुख पाना, भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके आनंदित हो जाना, इसमें जो आनंद लेना, सुख लेना जो भाव है वही काम है। और उसमें पूर्ण रूप से कृष्ण को प्राप्त करना, पूर्ण रूप से उनके प्रति जो है आसक्त चित्ता होना। जैसे एक स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, उस प्रकार का जो काम चित्त है, कहते उसके लिए कहते हैं ये तब तक है ये काम स्वरूपा जब तक कि अपनी प्रीति की इच्छा है, अपने सुख की इच्छा है। परंतु यही जब कृष्ण तृष्णामय हो जाती है, भगवान को आनंद देने के लिए भावना हो जाती है, चाहे भगवान के हाथ दबा करके, चाहे भगवान को खिला करके, खुद के अंदर कोई भी सुख का रिवर्स नहीं मांगता जीव, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, कृष्ण सुख में ही जिसको सुख लगता है, तो उसमें कहीं कहीं स्वीकृत होती है स्वयं सुख की, स्वयं में जब सुख मिलता है भगवान को सेवा करके,
जो सुख मिलता है उस सुख में थोड़ा स्वीकृति है कि भाई ये मिल रहा है तो इसमें भगवान का टच मिलेगा, भगवान का फील मिलेगा, तो वो उनका अनुभव और उनका जो स्पर्श है उसमें आनंद तो होगा। अब उस आनंद को भी छोड़ दें, हमें नहीं चाहिए, तुम ही सुखी रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर क्रिया की समझाती प्रतिक्रिया होगी, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। कहते हैं तो इसीलिए यहां पे कृष्ण की समृद्धि के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए इस संसार में अपनी सुख समृद्धि जो है, अपना सुख और अपना संवर्धन स्वीकार किया गया। ये बातें जो बोली जा रही हैं ये इस संसार के अंदर गिनी गई हैं। गोलोक का बिल्कुल अलग वैभव है, अलग वहां पर चित्रण है। यहां पे क्या है, यहां इस संसार में व्यक्ति का आपस में जो जुड़ाव है वो इन्हीं 5 भावों के साथ है। शांत है, ठीक है, आप जो करना चाहें कराएं, गाय की तरह बांधें, खिलाने को ले जाएं, खाने को दे दें, शांत भाव से। दास्य भाव में किसी तरह का भी दास्य भी बहुत तरह के, जैसे शुद्ध दास्य, उसको सखा भी पकड़ के ले जाता है गैया भी ले जाती है कि गैया ने आवाज दी, चल भाई नौकर भाग, तो शुद्ध दास्य ऐसा है। और दास्य में सख्य में भी दास्य होता है। जैसे सख्य में दास्य जो है, जो सखा है, वो उनमें भी सखाओं के जो चाकर हैं, नौकर चाकर, तो वो चाकर को भी दास कहते हैं। तो वो सखाओं के अनुगत में होते हैं, उनमें सख्य भाव रहता है कि वो कृष्ण को कभी जोर से बोल भी देते हैं, सख्य भाव होता है। तो इस प्रकार से वो सख्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है। वो यशोदा मैया और उनकी नंद महाराज की दासियां दास हैं, तो वो कई बार जो है कृष्ण पे शासन भी करते हैं, जैसे मां करती है। तो वो दास्यों में भी वैसे दास्य हैं, समझ लगी नहीं? ऐसे मधुर में भी दासियां हैं, तो वो दासियां जो हैं इधर मतलब सखाओं की दासियां नहीं है ना, राधा रानी की दासियां हैं। इस प्रकार से थोड़ा मिक्सिंग भी है, शुद्ध तो है ही है, थोड़ा मिक्सिंग। तो इस संसार के अंदर जब भगवान आते हैं तो यहां पर थोड़ी सुख की लालसा दिखती है और रह भी सकती है, हो भी सकती है सुख की इच्छा। तो वो संसारिक सुख जैसा प्रतीत होने पर भी, संसारिक सुख की तरह लगने पर भी एक दिव्यता रहती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह कृष्ण समर्पित अगर नहीं भी है तब भी कृष्ण से ही सुख की लालसा है, तो भी उसको सही माना गया। वो किसी तरह का भी सुख है, विषय सुख है, जहां वो मतलब शारीरिक सुख तो विषय माना गया ना, विषय सुख है, जहां फिर भगवान का शुद्ध प्रेम में सख्य प्रेम है, जिसमें कहीं भी विषय सुख की लालसा नहीं है, वो किसी भी तरह का हो, तो उसके अंदर में यहां पर कहा गया है ये अपूर्व प्रेम केवल ब्रजांगनाओं में ही विराजमान है। क्या कि स्वयं के सुख और समृद्धि को भी वह स्वीकार करते हैं। जैसे स्वयं खाना पीना खाएंगी, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, स्वयं का श्रृंगार करेंगी, समृद्धि। अब स्वयं का श्रृंगार करके अपने आप में मोहित भी होंगी, हाँ सही है, सुंदर है, ये इच्छा कृष्ण देखे और कृष्ण आकर्षित हो, कृष्ण के लिए हम नृत्य करें, नाचे, श्रृंगार करें, है उधर के लिए इच्छा, लेकिन कर तो सुख का संसाधन, सुख की जरूरतें वो तो खुद पूरी कर ही रही हैं, तो वो स्वीकृत है
ये ब्रजांगनाओं में ही देखा गया है केवल मात्र। ब्रज गोपियों का ये प्रेम अत्यंत आश्चर्यजनक माधुरी को प्राप्त कर उन क्रीड़ाओं को उत्पन्न करता है। ये ब्रज गोपियां हैं, उनके अंदर ये जो प्रेम है अत्यंत आश्चर्यजनक माधुरी को प्राप्त कर उन क्रियाओं, कहते इसलिए प्रेम विशेष तत्व को पंडित जन काम कहते हैं। है प्रेम लेकिन इसको काम कहते हैं पंडित लोग, पंडित लोग विद्वान लोग। वास्तव में ब्रजवालों का काम अप्राकृत और दोष गंध से सर्वथा रहित होता है। वास्तविकता में जो ये ब्रजवालिकाएं हैं, जहां ब्रज गोपियां हैं, इनका जो काम है वो अप्राकृत है, प्राकृत काम नहीं, संसारिक नहीं है, मलमूत्र के संबंध से पूरी तरह अलग है, वो नहीं कहते हैं। और दोष गंध जो है इसमें उससे रहित है। बद्ध जीव का काम सदोष तुच्छ होता है। जो संसार में फंसा हुआ जीव है उसका काम जो है दोष युक्त है और तुच्छ है। ब्रज गोपियों का इतना प्रेम इतना विशुद्ध और सर्वाकर्षक होता है कि उद्धव जैसे भगवान के परम प्रियजन भी उसे पाने की लालसा करते हैं। उनका काम ऐसा उन्नत उज्जवल है कि जिसके लिए उद्धव जैसे महाभागवत, मतलब उद्धव जी का कहाँ स्थिति है, वो भी उन्हें पाने की लालसा करते हैं। ब्रज गोपियों के काम की तुलना कोई दूसरा स्थल नहीं, केवल वही काम अपनी तुलना का स्थल है। कहते गोपियों की जो वासना है, इच्छा जो है, वो वही की है, उन्हीं की है। उनका आप कहें कि भी क्यों, वैसी वासना जो है, वासना मतलब इच्छा, वैसी इच्छा भगवान को सुख देने और लेने की, ये तो और रानियों में भी हो सकती है। कहते नहीं, उनका तुलना स्थल नहीं है, उनको तोल नहीं सकते। अगर तुलना स्थल होती तो वहां पर सारे के सारे जो कृष्ण परिकर हैं, द्वारिका वाले, सारे वहां आए हैं। क्या नाम, कुरुक्षेत्र में। वो गोपियों को देखने की लालसा नहीं रखते, क्योंकि उनके पास तो बहुत धन संपदा है, अच्छे ढंग से सज धज के आए। गोपियां तो इतना ज्यादा धन संपदा वाली नहीं, एकदम मधुर भाव, मतलब सौंदर्य उनका स्वयं का प्रकट है, तो उनको देखने की लालसा नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो ब्रजवासी भक्त हैं, उनके अंदर माधुर्य भाव है, मधुर, उनका ऐश्वर्य नहीं दिखता है, परंतु उसको भी ऐश्वर्य देखने की लालसा रखता है। ये बात है। कहते काम रूपा रागात्मिका भक्ति ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं देखी जाती। मथुरा में कुब्जा का जो काम देखा गया वह वास्तव में काम नहीं, रति मात्र है। और रत, कृष्ण के प्रति उसका रत हुआ, भाव हुआ, रति हुई। जिस काम का यहाँ विवेचन हुआ है उससे कुब्जा का कोई संबंध नहीं। कुब्जा जो है स्वयं सुख की लालसा करके कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई। गोपियां कृष्ण को सुख देने के लिए स्वयं का श्रृंगार करती। कुब्जा स्वयं सुख पाने के लिए उनको आकर्षण करती। ये ब्रजनाथ जी कहते समंदर रूपा भक्ति कैसी होती है।
बाबा जी कहते हैं मैं कृष्ण का पिता हूं, मैं कृष्ण की माता हूं इत्यादि अभिमान से जो कृष्ण भक्ति होती है उसे समुद्र रूपा भक्ति कहते हैं। ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया समुद्र रूपा भक्ति के उदाहरण हैं। जैसा भी हो, काम और संबंध भाव से शुद्ध प्रेम का स्वरूप पाया जाता है। इसलिए ये दोनों भाव नित्य सिद्ध भक्तों के आश्रय हैं। रागानुगा भक्ति के विवेचन में इनका केवल उल्लेख मात्र किया गया। अब देखो कामानुगा और संबंधानुगा के भेद से दो प्रकार के रागानुगा भक्ति साधन होते हैं। यहां जो शब्द काम शब्द हमारे कानों में जो काम शब्द का आज तक जो अर्थ आया है वो संसारिक वासना युक्त शारीरिक संबंध को ही काम शब्द से हम लोगों ने बचपन से जाना। तो अब यहां पे जो प्रेम की बातें चल रही हैं वो ऐसे दिखने में लग सकती हैं कि जो हमारा दिमाग में जो काम शब्द जो बचपन से सुना है वही बार बार रिफ्लेक्ट होगा, और वो रिफ्लेक्ट होने से हम कहीं ब्रज गोपियों का जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसको वासना युक्त ना समझ लें। इसलिए थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। इसमें विशेष सावधानी लेनी पड़ेगी। पहले तो उन्हें समझना होगा कि वो हैं क्या, कैसा उनका भाव है, उनका काम शब्द के द्वारा, उनका प्रेम काम शब्द के द्वारा क्यों विद्वानों ने बोला है, इसको समझना होगा। देखिए, जिस प्रकार से मैं कई बार बोलता हूं कि राम नाम सत्य है, राम नाम तो सत्य है ही है, लेकिन इसका प्रयोग जब मुर्दे को उठाने के लिए किया जाने लगा तो हम लोगों के कानों में ये शब्द आते ही मुर्दा दिखलाई देने लगा। तो काम शब्द वास्तविकता में इस संसार का शब्द था ही नहीं, कभी भी नहीं था। आदिकाल से काम शब्द था भगवान का नाम, कामदेव। दो प्रकार के नाम हैं कामदेव के, एक है कृष्ण कामदेव हैं, एक है कामदेव जो है वो संसारिक कामदेव है। जो संसारिक कामदेव है वो मलमूत्र के संबंध का कामदेव है, और जो कृष्ण कामदेव है वो आंखों से ही आपके संपूर्ण चित्त को, आपकी आत्मा को आंखों से देखते देखते ही पी जाए, और स्वयं को उधर और इधर का स्वयं इधर को इधर, उनको इधर खुद को उधर, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे हो जाए। काम वास्तविकता में वही था। तो यहां क्या हुआ, यहां मल मूत्र के संबंध, मतलब मल मूत्र का आदान प्रदान जब हुआ तो उसको लोगों ने उस काम से इस काम में स्वीकार कर लिया, मान लिया। राम नाम सत्य था, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए मुर्दे को उठाने के बाद जब करने लगे तो दृष्टि सबकी बदल गई। तो यहां काम शब्द का जब प्रयोग हो रहा है, ये उधर का शब्द था, कामदेव, कामेश्वर। तो वो कामेश्वर और कामदेव, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसी थी, वहां पे जो जा रहा है वो
जा ही रहा है, वो पा नहीं रहा है कुछ। पा क्या रहा है? सामने वाले को आनंद हो रहा है इसलिए आनंदित हो रहा है। और यहां संसार के काम में क्या, स्वयं को सुख मिल रहा है इसलिए वो आनंदित हो रहा है, दूसरे के सुख का अनुभव इसको नहीं हो रहा। बात समझे? तो दूसरे के सुख में सुखी हो रहा ये वहां का काम है। और वो जब यहां पे भगवान आए तो वो दूसरे के सुख में सुखी, मतलब मेरी सेवा करके मेरा सेवक प्रसन्न हो रहा है तो अपनी सेवा में और संवर्धन करते जिससे और सेवा कर सके और उसे आनंद मिले। तो भगवान सेवा दे करके सेवा कर रहे हैं और सेवक सेवा लेकर के आनंद प्राप्त कर रहा है कि उनको सुख हो रहा है। भगवान और ज्यादा सुखी दिखलाई दे रहे हैं। तो ये है काम का अर्थ। मतलब वहां पे मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, इसको कैसे हम समाज को दे पाए, समझा पाए, ये हमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के साथ में जब कामदेव शब्द प्रयोग हो रहा है, जहां राधा रानी के साथ कामेश्वरी शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इसे हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि राम नाम सत्य का मतलब वो राम नाम सत्य ही था। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य बोलने से तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। तो ये इसका अर्थ ये समझना पड़ेगा कि वहां पर जो संबंध हैं वो ऐसे हमारे संसार की तरह केवल मलमूत्र के संबंध नहीं है। वहां पे एक बड़ा सुंदर एक जगह आया है, बलराम जी 10 रूपों से भगवान की सेवा में, शैया के रूप में, पादुका के रूप में, यज्ञपूत के रूप में, वस्त्रों के रूप में भगवान के साथ में अंग संग बलराम जी हैं। बलराम जी को फुर्सत ही नहीं है रेवती मैया को देखने की। रेवती उनकी जो इस संसार में उनकी जो पत्नी है, शक्ति है। तो कृष्ण को रेवती जो है कहती, कृष्ण से रेवती थोड़ा मजाक करती है और कहती है कृष्ण तुम्हारे भैया को भी बोलो कभी हमारी तरफ देख ले। तो कृष्ण भैया को बोलते दाऊ तूने एक आंख बंद कर। काय को मैं आंख बंद कर लूं? अरे कर तो ऐसी चीज दूंगो आज तो पागल आ जाएगो। अच्छा कहा देगो? भांग को गोला ना, ये भांग शब्द ना ब्रजवासियों ने डाला है, वैसे नहीं है लेकिन डाला है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अरे नहीं, अरे भाई ते बहुआ तो बढ़िया नशा, बात तो बहुत ऊंचे नशे दूंगा, बात बढ़िया और बढ़िया आनंद दूंगा। नशा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें, शब्द नहीं है हमारे पास में जो उनके शब्द भाव वाले शब्द हैं। कहा देगो कहा देगो? अरे तू आंख तो बंद कर। आंख बंद की और भाभी को बोला तुम धीरे धीरे आना। अरे दाऊ कहते कोई तो छमछमा रहा हो, किसी के तो छमछम की आवाज आ रही। अरे चुप रहे, तो मैं दे रहा हूं ने, चुप रहे। अरे दाऊ जी ने तब तक किसी मतलब गोपी को पकड़ा नहीं, स्पर्श नहीं किया, स्वयं के सुख के लिए, आनंद के लिए। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से जो है उनको रेवती जी का हाथ पकड़ा दिया। हाथ पकड़ा, जी कौन है? आंख मत खोलियो, आनंद ले। अब दाऊ जी के ना पूरे शरीर में रोमांच हो गया कि भी ये इतना कोमल हाथ किसका है। वो थोड़ा सा हाथ को स्पर्श करने से ही रेवती जी पूरी तरह जो है दाऊ जी के पूर्ण भाव को ग्रहण कर लिया उन्होंने। यही संसर्ग, इतना ही संपर्क होने से, समझे नहीं, कि रेवती जी के हृदय में इतना ही संसर्ग और संपर्क स्पर्श होने से बलदेव जी का संपूर्ण भाव, और बलदेव जी संपूर्ण रूप से उन्होंने रेवती जी को इसमें ही स्वीकार कर लिया। तो यही उनका संभोग है। अब इसको कौन दुनिया के लोग जानेंगे? बोलो। यही उनका संभोग है, जिस संभोग को यहां के लोग मलमूत्र से पहले मानते ही नहीं है। और उसी से जो है आगे की शक्तियां बलराम जी की प्रकट हुई। इतने से
अब किसको ही पता लगे, कौन मान सकता है? ये ऐसा ही समझिए जैसे कि एक नदी दूसरी नदी की धार इकट्ठी हुई और मिल गई, तो ये बहाव है, बलराम जी का प्रेम का और उनके प्रेम का बहाव है, एकत्रित हो गए। ये चीजें इस जगत में ना शब्दों में समझाई नहीं जा पा रही, तो इसलिए जो शब्द ऊपर के थे उन शब्दों को जब बोला गया तो वो संसारिक लोगों ने अपने शब्दों के साथ अपनी क्रियाओं के साथ उसे जोड़ दिया, इसलिए सारा सत्यानाश हो गया। समझ आई? तो ये 5-7 मिनट का जो ये टॉपिक है, इसको अलग से समझना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके लिए अलग से दोबारा हम लोगों को बैठना चाहिए और अच्छे शब्दों के द्वारा, इसकी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम दुनिया को समझा पाए। जैसे कामानुगा और संबंधानुगा के भेद से 2 प्रकार में की रागानुगा भक्ति होती है। एक कामानुग दिखती है, काम जैसी दिखती है, और एक संबंध जैसी दिखती है। वास्तविकता में ये राग अनुराग से उत्पन्न हुए भाव है, अनुराग से उत्पन्न हुए साधन भक्ति। कहते वो साधन भक्ति कैसी है? ब्रजनाथ जी कहते कामानुगा रागानुगा साधन भक्ति के संबंध में बतलाइए। बाबा जी महाराज कहते हैं ब्रजनाथ को कामारूपा भक्ति की अनुगामिनी तृष्णा को ही कामानुगा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, संभोग इच्छामयी और तद भाव इच्छामयी। कामानुगा रागानुगा संबंध भक्ति के साधन भक्ति के संबंध में पूछा उन्होंने, तो कहते कामानुगा भक्ति की अनुगामिनी तृष्णा को ही कामानुगा, जो कामरूपा भक्ति है, वासना युक्त जो भक्ति है, संसारिक वासना युक्त जो भक्ति है, वही भक्ति जो वो जो वृत्ति है जो भक्ति की अनुगामिनी होती है। भक्ति मतलब भगवान की तृप्ति की अनुगामिनी होती है, तो वही तृष्णा जो है कामानुगा कहते ये 2 प्रकार की। संभोग इच्छामय, अपने सुख की इच्छा वाली, जिसमें स्वयं सुख की इच्छा है, और दूसरी है तद भाव इच्छामय, और अलग अलग भावों में भगवान की सेवा के सुख की लालसा में। ब्रजनाथ कहते संभोग इच्छामय कैसी होती है, उसे कैसे कहते हैं, उसे क्या है? कहते संभोग इच्छामयी केली तात्पर्य में होती। केली का अर्थ क्रीड़ा से है। ब्रज देवियों के साथ कृष्ण की अप्राकृत क्रीड़ा को ही संभोग कहते। अप्राकृत क्रीड़ा को ही संभोग कहते। अप्राकृत शब्द से हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृत नहीं है। प्राकृत में मैंने एक शब्द बोला था किसी समय में, प्राकृत में ड्रेन होता है एनर्जी, यहां गेन होती है एनर्जी, दोनों तरफ ही। यहां ड्रेन एनर्जी नहीं हो रही है। बॉडी की एनर्जी जैसी हमारी ड्रेन होती है, वहां अप्राकृत शरीर होने के नाते दोनों की एनर्जी गेन होती है, ड्रेन किसी की नहीं होती। कहते गेन कैसे होगी जब सामने से ड्रेन नहीं होगी? कहते नहीं, यहां पे उल्टा है। यहां दे तो रहे लेकिन उससे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ये बिल्कुल संसार के उसमें आएगा ही नहीं, इसलिए अप्राकृत बोला गया। अप्राकृत के ऊपर हमें थोड़ा जोर देना चाहिए, तभी इन बातों को जैव धर्म की लोग समझ पाएंगे। नहीं तो फिर फाइनली वो जो आजकल उल्टे सीधे सीरियल चल रहे हैं, कृष्ण के बारे में उल्टी सीधी लोग बातें कर रहे हैं, वही लोग समझेंगे। शायद मेरे को लगता है इसके ऊपर कुछ भगवान गुरुदेव दें तो मैं कभी इसके ऊपर कुछ बोल पाऊं 5-7 मिनट का, जिसका प्रचार बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। और दूसरा ब्रजनाथ जी कहते तद भावेक्षामयी। जैसे ब्रज यूथेश्वरियों का कृष्ण के प्रति जो मधुर भाव होता है, वैसे ही मधुर भाव की जो कामना करते हैं उसे तद इच्छामयी कहा जाता है।
अर्थात ब्रज यूथेश्वरियां कौन है? जो ब्रज गोपियां हैं उनमें जो उनकी ईश्वरी है, जो उनकी मालकिन है, जैसे ललिता जी, विशाखा जी, ये अलग अलग है ना। तो इनके अंडर में जो आने वाली जो गोपियां हैं, तो अपनी यूथेश्वरी जो है, अपने यूथ की जो मालकिन है, उसके वो कृष्ण को देख रही है, तो वो कृष्ण को जो देखते हुए आनंद पा रही है, उस आनंद का पूर्ण भाव इनकी मंजरियां पा रहे हैं। और इनकी मंजरियों को जो आनंद मिल रहा है, वो यूथेश्वरियों को जो आनंद मिल रहा है, जो कृष्ण को आनंद मिल रहा है इनको देख करके, वो सारे का सारा जो है उनकी किंकरियां पा रहे हैं। मतलब ये कैसे पा रही हैं? ये कोई ऐसे करके, मतलब कोई फिजिकल वो नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ऐसे ही समझिए जैसे कि जल स्वरूप से भगवान कृष्ण हैं, ठीक है, उसमें नींबू स्वरूप से मान लो ललिता जी हैं, और नींबू और जल मिला, ये नींबू जल जो है नीचे आ गया, मान लो श्री रूप गोस्वामी जी अर्थात रूप मंजरी के पास आया, तो उन्होंने थोड़ा मीठा मिला दिया, मीठा उनका भाव है। तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी को तो दोनों पूरे मिले ना, जल भी पूरा मिला और खटास भी पूरी मिली, नींबू भी पूरा मिला। अब इन्होंने अपना प्रेम मिश्रित किया, तो ये तीसरे बंदे के पास आ गया। तीसरे के पास कैसे आया? उसने थोड़ी मिर्ची मिला दी, काली मिर्ची मिला दी। इस प्रकार से वस्तु जो है वो विकृत नहीं हो रही है, वर्धित हो रही है। वो उनके भाव जो हैं वो इस जगत में धीरे धीरे एक के बाद एक में प्रवेश होते हुए पूर्ण रूप से आ रहे हैं। समझ लगे? कुछ समझ आ रहा है? तो उसको बोलते हैं तद तद इच्छामयी। वो अपनी यूथेश्वरी की इच्छा के अनुसार वो अब कार्य करती, लेकिन जितना वो कार्य उनका अपनी मालकिन के अनुसार करती हैं, सेवा करती हैं। बात ये यहां पे जो गोपी 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 गोपियों के भाव बोला है, उसका कारण है भक्ति विनोद ठाकुर जी गोपी भाव में थे, कमलमणि मंजरी थे, तो अपनी लाइन की बातें उन्होंने बताई। भाई हम सखाओं के बारे में बेचारा हमको कोई काऊ ने बोले भी ना है, हम तो सखा बाप वाले हैं। हमारे ठाकुर जी का हमारा संबंध पूछो, हम भी संभोग करते हैं। ये शब्द बोलने से दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का। हम संपूर्ण रूप से कृष्ण को प्राप्त होते हैं और कृष्ण हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। ये भाव सखाओं का बड़ा दिव्य है, कौन समझेगा? शांत रस का भक्त कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जब कृष्ण रज के ऊपर लेटे हुए हैं, रज उसको पूर्ण रूप से पी रही है, और कृष्ण भी रज के साथ जब घुल मिल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो ये चीजों को मतलब बोलने से ना, ये जो जड़ ज्ञान वाले लोग हैं, संसारिक जिनकी बुद्धि है, वो कहेंगे नाना मिट्टी से कोई संभोग होता है? अरे मूर्खो, अगर नहीं होता तो क्यों राधा रानी ठाकुर जी के रज चरण रज की कामना करती? क्यों कृष्ण जो है गोपियों के चरण रज की कामना करते? अगर उनमें उनका प्रेम पूर्ण रूप से नहीं प्रसारित होता। मतलब कई बार ना ऐसे मन में ना ऐसे वो होता है, ये समझते तो है नहीं, पक 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 करे जा रहे हैं सारे लोग और बोल रहे हैं कृष्ण के प्रेम की बातें, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला। अब इसमें जो शांत रस दास्य रस के बारे में बोलेंगे, बिल्कुल इतना सा बोलेंगे, क्योंकि है उनका जो लाइन है उसी के बारे में बोलेंगे। होता ही है ना, आपके पास में समय ही नहीं इतना कि आप कपड़े से ज्यादा जो है वो पकोड़े वाले क्या, जो पकोड़े में क्या क्या मसाला पड़ा उसको बोलो। भाई तू मेरी बात कर, जो मेरे पास में उसकी बात कर। हालांकि आपको पता भी होता है, लेकिन आप अपनी बात कराओगे। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी या प्रभुपाद जी, जहां हमारे गुरु वर्गों का, क्योंकि इनकी ट्रैक जो है ना वो गोपी भाव की है, तो शांत भाव के बारे में ज्यादा बोले। क्योंकि अगर शांत भाव वाला कुछ बोलने लगा, फिर बाकी भाव सारे ऐसे लगे फीके से। जैसे आज गोपी भाव वाला बोलता है तो उसका लगता है बाकी सारे फीके, लेकिन फीके नहीं है।
पता नहीं भगवान की इच्छा है कि नहीं है। मैं कभी इसके ऊपर अगर बोला तो कुछ शायद जगत के लिए दिशा होगी। बड़े शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो गोपियों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहां दासियों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो पूरी हो रही है। अब आप एक कल्पना करके देखिए, ठाकुर जी और राधा रानी दोनों ही एकदम ऐसे प्रेम में जहां पर उनको अन्य किसी भी व्यक्ति या किसी भी तत्व या किसी भी वस्तु की जरूरत ना हो। ठीक है, संसार की दृष्टि से जैसे पति पत्नी का रिलेशनशिप, ऐसे मान लो, है नहीं, मान लो। उस समय में जो पुष्प उनके संग में है वो तो शांत ही हैं, और उन पुष्पों को प्राप्त हुई गोपियां, उनमें वो कृष्ण और राधा रानी का जो रति प्रेम है वो कैसे प्रकाशित होगा। वो उनको लेंगी तो कितना उन्हें वो संपूर्ण जो सुख राधा रानी ने वो कृष्ण ने प्राप्त किया, इंडिविजुअल वो दोनों का इनमें आ गया। और ये शांत जो है अब परिपूर्ण है राधा कृष्ण के प्रेम से। अब इसको एक एक गोपी एक एक पुष्प लेकर के उसको जब छाती से लगाती तो राधा कृष्ण के मिलन का जो सुख है एकांतिक, जिसे उन्होंने देखा नहीं, वो संपूर्ण सुख उनके अंतर में प्रवेश कर जाता है। तो आप किस प्रकार से शांत रस को नकार दोगे, कैसे आप उसको जो तुच्छ मान लोगे। बात समझ रहे? तो शांत रस की महिमा ये गोपी परंपरा वालों ने गाई नहीं है। मैं उनका वो नहीं कर रहा हूं कि भी कम है बढ़ती है। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है एक से एक उत्तर श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन शांत के अंदर भी तो आप देखिए, आप गोपी मार्ग के हो या गोपी प्रेम के मार्ग के हो, तो आप क्यों शांत रस की अभिलाषा करते हैं? गोपियां क्यों श्रृंगार करती हैं शांत रस के? वो तो शांत है ना, उनकी साड़ी भी शांत है, उनके कुंडल भी शांत है, लेकिन वो जैसे ही कुंडल ठाकुर जी के पास जाते हैं कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि वो जो उनको जो गोपी को प्राप्त हो रहा है आनंद, वो आनंद तो उनमें आ ही गया, और जो कृष्ण के नजदीक जा रहे कृष्ण का भी आनंद उनमें प्रवेश हो रहा है, जो गोपी में नहीं हो रहा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा गहरा चला गया है ना? है? तो ये चीज है, इसलिए इसके विषय में कभी एक अन्य भावों के विषय में कभी कुछ एक विशेष शालीनता युक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इस संसार को कुछ समझाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा तभी जन्म सफल होगा, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूं, बोल सकता हूं, और कोई जो लिखेगा भी वो मेरी बात को पूरी तरह समझ के कितना लिख पाएगा वो मेरे को नहीं मालूम। तो खैर जो हो, आगे चलते हैं। ये दो प्रकार की रागानुगा साधन भक्ति कैसे उदित होती है? कौन सी दो प्रकार की? एक संभोग इच्छामयी, एक जो है दूसरी तद भाव इच्छामयी। और इसमें संभोग इच्छामय जो है ब्रज देवियों के साथ कृष्ण के अप्राकृत क्रीड़ा, सांसारिक नहीं, और तद्दत भाव इच्छामय जो है जो अपने यूथेश्वरियां जो मालिक, जैसे आप गुरुजी मान लो, अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं। गुरुजी निताई गौरांग करते हुए बहुत भाव में चले गए। हमारा तो जड़ इंद्रियां हैं, हम जड़ासक्त शरीर में आसक्त जीव हैं, और शरीर में आसक्त होने के कारण हम लोग उसको इतना एडॉप्ट नहीं कर पाते। हमारी मानसिकता, हमारा मन चित्त ये है ही इतना छोटा सा कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मेरे को याद है एक बार गुरु महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, तो
शायद गुरु जी के शरीर का पसीना या गुरु जी के आंसू, मुझे नहीं मालूम, वो मैं मृदंग बजाते थोड़ा सा पीछे था, मेरे से टच हुआ, पर वो पूरा शरीर रोमांचित हो गया। ऐसे लगा मानो, क्या बताऊं, वर्णन नहीं उसका। तो ये जो है, ये है तत्त भाव इच्छामय, तत्त भाव इच्छा। उनके भाव में ही अपनी इच्छा रखना, उनके भाव में ही अनुगत्य होना, ये है। ये दो प्रकार की जो है, ये ऊपर वाले जो है, ये साधन भक्ति इसमें कैसे उदित होती। कहते हैं बाबा जी महाराज, श्री कृष्ण मूर्ति की माधुरी का दर्शन कर और श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं कथाओं का श्रवण कर उन भावों के लिए जिसके हृदय में तीव्र लालसा होती, वे लोग ही कामानुगा और संबंधानुगा रागानुगा भक्ति के साधन में प्रवृत्त होते हैं। जब हम श्रवण करते हैं इस विषय में, जैसे आज हमने श्रवण किया, तो संबंध के बारे में, जैसे नंद महाराज यशोदा मैया इत्यादि का संबंध या शाखाओं का संबंध, तो ऐसे ही कामानुग के बारे में आज जैसे श्रवण किया, तो इसमें हमारी सुनने के बाद में सही तरीके से उसके बारे में मालूम पड़ता है। नहीं तो शब्दों को लेकर के दुनिया के लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं, कितना उल्ट पटांग चल रहा है, तो इन शब्दों को भी नहीं छोड़ना है और शब्दों का सही अर्थ भी जगत में लाना है। ये दो कार्य हैं, बड़ा मुश्किल है। ब्रजनाथ जी कहते हैं, श्री कृष्ण पुरुष हैं, ब्रज देवियां ब्रजनाथ जी, ब्रज देवियां प्रकृति अर्थात स्त्री हैं, केवल स्त्रियों का ही रागानुगा भक्ति में अधिकार देख रहा हूं। पुरुषों को यह भाव कैसे हो सकता है। बाबा जी कहते हैं, जगत में वर्तमान रहने वाले जीव अपने अपने स्वभाव भेद से 5 प्रकार के रसों का आश्रय लेते हैं। ये 5 प्रकार के रस शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें से दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, इन 4 रसों के आश्रय ब्रजवासी जन हैं। दास्य, साख्य और पितृत्व, अभिमान, वात्सल्य, ये 3 रस पुरुषों के भाव हैं। जिनकी इन रसों में प्रवृत्ति होती है वे पुरुष भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। माता का वात्सल्य और श्रृंगार, ये 2 स्त्री भाव से युक्त हैं। जिनका चित्र इन 2 रसों द्वारा विभावित होता है वे स्त्री भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। सिद्ध जनों में जैसे स्त्री और पुरुष स्वभाव अलग अलग हैं, उसी प्रकार उनके अनुगत साधकों में भी ये भाव पृथक पृथक होते हैं। देखिए, कहते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य जो मधुर है, इनमें से दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर 4 भाव मेन है। 4 में से 3 भाव दास, साख्य, वात्सल्य में पिता में, ये 3 भाव जो हैं इसमें पुरुष भाव रहता है। वात्सल्य में माता का भाव और गोपियों का मधुर भाव, इसमें स्त्री भाव रहता है। इस संसार की सारी बातें चल रही हैं। और जो महात्मा सिद्ध हुए हैं उनका जैसा भाव है, उनके अनुगत जनों में वैसा भाव ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें एक चीज है, वो ये कि अगर कोई दूसरे भाव का भक्त है और जो सामने गुरुदेव प्राप्त हुए हैं उनका कोई दूसरा भाव है, तो वो सिद्ध अवस्था में जैसे जैसे साधन करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, सिद्ध अवस्था में उनके नित्य गुरु के पास में उनको दर्शन करा देते हैं स्वप्न इत्यादि में। ऐसा होता है। 21वां अध्याय हमारा चल रहा है। ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया, पुरुष किस भाव से ब्रज देवियों के भाव से साधन करेंगे? जो पुरुष लोग हैं मान लो, उनको स्त्री भाव से वो कैसे सेवा करेंगे? उनका गोपी भाव अगर है पुरुषों का तो कैसे करेंगे? बाबा जी कहते हैं, अधिकार भेद से जिन्हें श्रृंगार रस में रुचि हुई है वे स्थूल शरीर से पुरुष होने पर भी सिद्ध शरीर में स्त्री आकार के होते हैं। रुचि और स्वभाव के अनुसार
वे जिस गोपी के अनुगत होने योग्य हों उनके अनुगत होकर अपने सिद्ध शरीर से कृष्ण की सेवा करें। जैसे दंडक वन के ऋषिगण, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, लेकिन उनके अंदर भाव हुआ कि जैसे मेरी पत्नी मेरी सेवा करती है, इसे जो सुख मिलता है सेवा का, जो सिया जी को मिलता है, वो सुख मैं प्राप्त करूं, मैं ऐसी सेवा करूं जहां मेरे प्रभु को सुख हो, मेरे अंदर कोई सुख की लालसा ना हो। इस प्रकार के जो भाव हैं, वो भाव साधन अवस्था में रहते हैं, सिद्ध अवस्था में वो स्त्री आकार के होते हैं। रुचि और स्वभाव अनुसार वे जिस गोपी के अनुगत होने योग्य हैं उनके अनुगत में होकर सिद्ध शरीर से कृष्ण की सेवा करते हैं। पद्म पुराण में पुरुषों के ऐसे भाव का वर्णन मिलता है जैसे दंडक आरण्यवासी महर्षियों ने रामचंद्र का परम सुंदर रूप देकर पति भाव से उनका भजन किया। वे महर्षिगण ही श्री गोकुल लीला में स्त्रीत्व भाव लाभ कर, गोपी शरीर लाभ कर काम रूपा रागमय भक्ति द्वारा हरि सेवा में प्रवृत्त हुए। ब्रजनाथ कहते हैं, हमने सुना है कि गोकुल की स्त्रियां नित्य सिद्धा हैं। वे कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए ब्रज में अवतीर्ण हुई हैं। ऐसी दशा में पद्म पुराण में के वर्णन से संगति कैसे हो सकती है? बाबा जी ने कहा, नित्य सिद्धों का श्री कृष्ण की रास लीला में सहज ही गमन हुआ है, परंतु काम रूपा साधन भक्ति द्वारा सिद्ध होने पर जिनका गोपी के जन्म के रूप में जन्म हुआ, उन्हें क्या है, वार्यमाणा पति भी ही। श्लोक के अनुसार कृष्ण की मानस सेवा कर अप्राकृत जड़ से परे चिन्मय स्वरूप प्राप्त कर लिया था। ये गोपियां अधिकांश दंडक अरण्य के महर्षिगण ही थे। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन हुआ है। वार्यमाणा, वार्यमाणा, जिनका कहते हैं मानस सेवा करके, मन से गोपी भाव का सेवा करके अप्राकृत जो इस शरीर से, जड़ शरीर से जो परे की बात है, उस स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तब वे सारे के सारे अधिकांश दंडकारण्य के जो महर्षि गण थे, आगे श्रवण करेंगे नित्य सिद्धा गोपियां कौन थी, साधन सिद्धा किन्हें कहा जा सकता है, इसके बारे में। अच्छा, कृष्णाभ्यो नमो नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः।